हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बिहारीज एकेडमी। और आपको पता है कि हमारे जो बैचेस यानी आगाज बैच हमने शुरू कर दिया है, आगाज बैच। और इस आगाज बैच में बच्चों आपको मैं यानी आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर हर्षित तिवारी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स और साइंस। और आपके वंस अगेन द वेरी हैंडसम एंड द रॉकिंग टीचर राहुल सर आपको पढ़ाएंगे सोशल स्टडीज एंड हिंदी। एंड सुमित सर आपको पढ़ाएंगे मैथ, साइंस एंड इंग्लिश के कुछ मतलब आपको यहाँ पे ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर so much love that I'm getting for my classes. Thank you so much. And बच्चों, हमने ये हमारी एक शुरुआत है। हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में, हर कोई एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करता है। और स्ट्रगल करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो उसको डीमोटिवेट करती हैं। उसको लगता है कि बस अब हो गया, अब नहीं। बट कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करने के लिए आपको बड़ी मेहनत और बड़ी तपस्या करनी होगी, क्योंकि संघर्ष जो है जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। स्ट्रगल जिसको हम कहते हैं ना कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। दुनिया में कोई भी इंसान बिना संघर्ष के महान नहीं होता। और जिंदगी में करो कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला। जहां तक हमने आपको बता दिया था, मुझे याद है लास्ट लेक्चर में कि मिरर के जितने पार्ट्स हैं उन सबको हमने देख लिया था, सब कुछ हमने जान लिया था। और आज हम लोग को क्या जानना है भाई? आज हम लोग को जानना है कैसे रे डायग्राम बनाएंगे। तो आपने हाथ में लेकर बैठ जाओ कलम, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, रूलर, सब लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं बेसिकली रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। हर बार की तरह ये मुझे कंफ्यूज कर देता है। यहां से पहले एग्जिट करा लो। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ओके ऑलराइट, एग्जिट करते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर। सॉरी, थोड़ा सा डिले। एक्चुअली मैं ना हूँ, ये इसकी प्रॉब्लम, ये इतना ज़्यादा कभी कभी ऐसा लगने लगता है। अभी ऑफलाइन में आप मार्कर पे चलो, कंटिन्यू अपना हाथ, अपना मार्कर सब कर लो, ठीक है। बट यहाँ अभी इसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो अभी आज हम लोग जानेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर और रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों, कोई भी काम करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। आप स्कूल भी जाते हो तो रूल्स है कि टाइम पे स्कूल आना है, ये पीरियड है, लंच का एक टाइम है। उसी तरीके से रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ उसके रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स है जो आपको जानना होता है, जो आपको देखना होता है, ठीक है। तो आइए उन सारे रूल्स को देखते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या ऐसे रूल्स हैं जिसको जानने के बाद हमारे लिए रे डायग्राम बनाना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, सीखते हैं। हम सभी सीखते हैं क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और आपकी तो अभी जिंदगी की शुरुआत हुई है, अभी हजारों मंजिल, हजारों लक्ष्य पाना बाकी है, अभी जिंदगी की उड़ान बाकी है। और उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। तो फड़फड़ाओ और उड़ो और टच द हाइट्स ऑफ द स्काई। वी ऑल आर विथ यू, ऑल आवर ब्लेसिंग्स आर विथ यू। ना बच्चों, शुरू करते हैं कि अगर पहला रूल कहता है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन,
इमेज फॉर्मेशन। पहला रूल क्या कहता है भाई, ये देखते हैं। ठीक है, पहला सबसे पहली बात कि व्हेन द रे ऑफ लाइट parallel to principal axis, it will pass through focus after reflection। ठीक है, क्या कहता है भाई, ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑलवेज वो फोकस से पास करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। किसके केस में? इन द केस ऑफ concave mirror, in the case of concave mirror, and appears to pass through focus in the case of convex। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो टकराने के बाद फोकस से पास करेंगी कनकेव मिरर में, और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से पास कर रही हैं कन्वेक्स मिरर में। आइए, ठीक है। ऑलराइट, ये हमारा ठीक है, हमने ड्रॉ किया मिरर एम डैश, ये अपर्चर हो गया, ये हो गया इसका पोल, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं पोल। शुरुआत में मैं टर्म्स को लिखते जाऊंगा ताकि आप समझते जाएंगे, शुरुआत में टर्म्स को इसलिए भी लिखते जाऊंगा ताकि आप समझते जाएंगे। ठीक है, पोल हो गया। अब देखिए, कहता है हमारा पहला रूल, क्या कहता है भाई कि कहता है कि when the ray of light parallel to principal axis will pass through principal focus after reflection in the case of concave mirror। ठीक है, कहता है कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये चूंकि एक सर्कल का पार्ट होगा तो इसका कोई ना कोई सेंटर है, और हमने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और का आधा जो होता है वो होता है फोकल लेंथ, और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस या फोकल पॉइंट। अब कहता है रूल पहला कि रे ऑफ लाइट जब भी आएंगी पैरेलल, रे ऑफ लाइट जब भी आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे कितनी भी रेज हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आएंगी, पैरेलल लाइंस याद है ना क्लास 9 में? Class 9 में two lines are said to be parallel when the distance between them is always same and they will not meet. Sorry, I'm a good cricketer. So ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, इस तरीके से रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा जिस पॉइंट पे मिलेंगी या हमेशा उस पॉइंट पे मिलेंगी उसको हम लोग कहेंगे फोकस ही कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा वो फोकस पे ही मिलेंगी, इस बात को याद रखना। पहला रूल कि जब रे ऑफ लाइट
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, उसको आपको फोकस से ही पास कराना है, दूसरा पॉइंट की सोचना ही नहीं है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, सोचना ही नहीं है दूसरा पॉइंट। और सिमिलरली अगर आप बात करते हैं किसके केस में, तो कन्वेक्स मिरर के केस में, और सेम मैं आपको बताते चल रहा हूं साथ साथ में रूल्स दोनों, फिर अलग अलग नहीं बताऊंगा कि यहां पे समझना आपको आसान रहेगा, ठीक है। यहां पे समझना आपको आसान रहेगा कि कन्वेक्स मिरर के केस में भी जब रे ऑफ लाइट आएंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेंगी, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब फॉल करेंगी तो वैसे तो फॉल करेंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, but appears to meet at a point or appears to meet at focus behind the mirror, क्योंकि कन्वेक्स के केस में फोकस कहां होता है भैया, पीछे होता है, बिहाइंड होता है, कनकेव के केस में सामने होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे, अगर कोई रे आ रही है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां से पास करेगी, फोकस से। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां से पास करेगी, फोकस से। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस इन द केस ऑफ कनकेव मिरर एंड अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। अगला कहता है कि अगर मैं फिगर स्टेटमेंट तो है ऑलरेडी, आपको बस समझना है, ठीक है। अगला हमारा कहता है ठीक है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है, इंसिडेंट करती है, कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, ठीक है, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर मिरर पे इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम इसी पाथ पर वापस चली जाएगी, सेम इसी पाथ पर वापस चली जाएगी, मतलब जौना रास्ता से अइला वही रास्ता से गइला। अरे बात समझ में, मतलब आपको अपना पाथ चेंज नहीं करना है। अरे बात समझ में, आपको अपना पाथ चेंज नहीं करना है। यानी अगर किसी भी कनकेव मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वापस उसी रास्ते चली जाएगी। आपको यह बात दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि जब रे डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे बहुत बार ऐसा होगा कि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है तो आखिर टकराएगी तो कहीं ना कहीं जाएगी ना, तो जाएगी कहां भैया, तो वहीं से वापस। सिमिलरली इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में भी जब रे ऑफ लाइट सिमिलरली इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर जब रे ऑफ लाइट ठीक है ऊपर से कहीं से आती हुई नजर आएगी और वो उसका डायरेक्शन जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये तो यहीं से टकराएगी और आते हुए यहीं से वापस चली जाएगी, ये तो यहीं से आएगी और यहीं से वापस चला जाएगा, आएगा और यहीं से वापस चला जाएगा, बट क्या होगा, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ रही बात समझ में? तो ये दो रूल हो गए आपके, रूल नंबर 2, ठीक है।
इसके पहले हमने आपको बताया था, आपका ये था रूल नंबर 1। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 1 कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आएंगी तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएंगी। आइए अगला रूल देखते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है उधर से और फोकस से इस पर पास होती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वापस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन द केस ऑफ लाइट। इसके पहले आपने पढ़ा था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, लेकिन इस बार पास थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपके सब जुड़े हुए एक दूसरे से लिंक है। जैसे यदि हम रे डायग्राम बनाना शुरू करेंगे तो वहां पे इन सब चीजों का यूज होगा और आपको मालूम चलेगा कि सर ने अभी क्यों बताया था मुझे। ठीक है, ये रूल नंबर 3। ठीक है, सिमिलरली इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, सिमिलरली इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, सिमिलरली इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है, ठीक है, वो बिहाइंड द मिरर होता है। तो जब रे ऑफ लाइट आपको फॉल करेंगी प्रिंसिपल सॉरी फोकस पे, रे ऑफ लाइट जब ऐसे आपको नजर आएगा कि वो फोकस पे फॉल कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आ रही बात समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे रूल्स जो हैं वो दिमाग में रहने चाहिए। ये सारे रूल्स जो हैं वो दिमाग में आपके बिल्कुल घूमते रहना चाहिए। ठीक है, अगला रूल, अब देखिए अगला रूल क्या कहता है भैया, ये हमारा एक कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर है। तो फटाफट मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूं। ये आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस। अगला रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे ऑब्लिकली एकदम आके पोल के ऊपर फॉल कर गई तो कोई बात नहीं पड़ता, इक्वल एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए और वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। क्लियर है? अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर से फॉल कर जाती है तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट अगर पोल के ऊपर फॉल कर जाती है तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ यानी इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। वाह क्या बात है, यानी कोई डाउट ही नहीं है। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा भी था, सर ने पढ़ाया भी था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां तो भैया लॉ फॉलो हो रहा है हमारा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स में 4 नंबर पॉइंट है। हालांकि इसका उतना ज्यादा रे डायग्राम में आपको नहीं मिलेगा, पर फिर भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि रे ऑफ डायग्राम में कोई आपके ऊपर बाधता नहीं कि रे यहां से पास कराएं, रे वहां से पास कराएं। आपके जितने सारे पॉइंट्स हैं कहीं से पास करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी 4 रूल हो गए, चारों रूल को बारी बारी से आप देखेंगे समझेंगे। ठीक है, पहला रूल कहता है कि रे ऑफ लाइट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दूसरा रूल, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जब पास करता है तो सेम पाथ पे वहीं से वापस चला जाएगा। ठीक है, अगला, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, अगर फोकस से पास करेगा तो पैरेलल, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। ठीक है, अगला कहता है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू पोल ऑफ ए कनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग इक्वल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के साथ अलग अलग इमेज जो फॉर्मेशन हम लोग कराएंगे उसके बारे में हम लोग अब सीखेंगे। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। ठीक है, आइए अब इमेज कैसा बनेगा कनकेव मिरर के साथ, ये किस बात पे डिपेंड करेगा भाई, उसके पोजीशन पे। किसके पोजीशन पे, तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे एक कनकेव मिरर ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, एक मैंने कनकेव मिरर ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस मिरर में पहले हम लोग कनकेव मिरर को देखेंगे, फिर कन्वेक्स मिरर देखेंगे, बारी बारी से जितने कंडीशंस होंगे उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट ऐसे, ये आपका हो गया पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं ये आपको सोचना होगा। देखो बच्चे रट लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बच्चे रट लेते हैं। रटना नहीं है मेरे भाई, रटना नहीं है। आप बताओ मुझे ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम राजधानी में बैठे हो, राजधानी ट्रेन तेजस में बैठे हो, अब वो तेजस ट्रेन जो है मुगल सराय यानी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे रुकती है, और वहां से उसका हॉल्ट का अगला स्टॉपेज कहां है, सीधे पटना जंक्शन। यानी बीच में अगर यात्री उतरना चाहे तो उतर सकता है, नहीं उतर सकता है। लेकिन अगर तुम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से ही अगर कोई दूसरी गाड़ी लेते हो, कोई भी गाड़ी लो, पैसेंजर गाड़ी लेते हो, तो उसका स्टॉप कहाँ कहाँ है, तो जस्ट अगला सदाकत आश्रम। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग बहुत सारे स्टॉप्स होते हुए चौसा, दिलदार नगर, ठीक है, जमानिया, फिर बक्सर, फिर बक्सर के बाद आपको डुमरांव, डुमरांव के बाद फिर आपको रघुनाथपुर, रघुनाथपुर के बाद फिर बनाही, बनाही के बाद बिहिया, बिहिया के बाद आरा, आरा के बाद फिर इस तरीके से उसके इतने पॉसिबल स्टॉप्स है और पैसेंजर वहां वहां उतर सकता है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा कि इमेज कब बनेगा मिरर में, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं। तो बच्चों कनकेव मिरर के केस में अगर मैं आपको बताऊं, शायद ये आपको विजिबिलिटी इसकी अच्छी नहीं हो रही है, मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ा देता हूं। जस्ट कनकेव मिरर के केस में अगर हम देखते हैं, कनकेव मिरर के केस में हम देखते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये जानने के लिए कि इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पॉसिबल क्या क्या ऐसी चीजें हैं पॉसिबल है जहां जहां आप इमेज को रख सकते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप रे डायग्राम पूरा समझ गए। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा ये जान जाए कि ऑब्जेक्ट कहां कहां रखेंगे मिरर के सामने, अगर आप इस बात को समझ गए तो आप रे डायग्राम समझ गए। ठीक है, आपके लिए फिर चीजें आसान होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप यहां पे हैं पोल पे, क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आप तो बैठे हैं पोल के पास, अब एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत ही दूर, फर्क है एकदम है, हल्का इसे नहीं होगा, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, यानी कहां है, इंफिनिटी पे, समवेयर इंफिनिटी। ठीक है, पहला कंडीशन कि ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है भैया, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब कहां हुआ, ठीक है, इंफिनिटी का मतलब कहां, बहुत दूर। अब हमारे लिए एक स्फेरिकल मिरर के लिए जिसका एपर्चर बहुत छोटा है उसके इंफिनिटी हो सकता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। हम लोगों के लिए सन से जो रेज ऑफ लाइट आती है वो इंफिनिटी मान सकते हैं, जो आपको बहुत दूर तक हो वो आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। दूसरा आपके लिए क्या कंडीशन हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी आपका ये पॉइंट है सी, और सी के बियॉन्ड कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए, ये पोजीशन बियॉन्ड सी। एक तो इंफिनिटी, आप इंफिनिटी से नजदीक आए तो सी से पहले, दूसरा, ठीक है, सी से पहले, ठीक है,
तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है, एट सी। एट सी यानी ऑब्जेक्ट को आप यहीं रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो, एट सी रख दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकता है। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है भैया, चौथा कंडीशन हो सकता है, आप देखो कहां पे आप खुद सोचोगे, तो बिटवीन सी एंड एफ। आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट यहां रखो, ऑब्जेक्ट यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि सर यहां क्यों रखें, यहां क्यों नहीं रखें, कहीं भी रखो ना भाई, कहीं भी रखो, ठीक है। आपको एक डिस्टेंस मिल गया सी और एफ के बीच में, आरा से पटना जाना है आपको, तो आरा से पटना जाने में जहां स्टॉप रहेगा वहीं रुकेगा। अब जैसे मैं ब्रह्मपुत्रा से आया, तो ब्रह्मपुत्रा पटना से खुलती है और सीधे आरा आ जाती है, तो कहीं स्टॉप था ही नहीं, तो मेरे लिए तो वही ऑप्शन था कि सी से लेके अब सीधे एफ पे उतरना है। लेकिन आपके पास है कि इसके बीच में कहीं भी रख दो, बिटवीन सी एंड एफ, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। अगला पांचवा क्या हो सकता है, आप खुद बताओ, एट एफ। अगला आपको एफ के ऊपर, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एफ के ऊपर, ठीक है। अगला कंडीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है आपको, एफ के ऊपर। ऑब्जेक्ट आपने एफ के ऊपर रखा तो आपका इमेज उसके हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। और छठा आपको क्या होगा, बिटवीन बिटवीन एफ एंड पी। अगला क्या होगा, एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। अब सर पोल पे ऑब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं, अरे बेवकूफ, जब हमने कह दिया कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, देन हाउ कुड इट बी पॉसिबल दैट यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट पोल, बेसिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आपके ये 6 कंडीशंस मिल गए, और ये 6 कंडीशंस विल डिसाइड कि वेयर यू शुड पुट द ऑब्जेक्ट। पहला एट इंफिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, चौथा बिटवीन सी एंड फोकस, और चौथा एट फोकस, और पांचवा बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। सो आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे अभी जैसे मैंने जो क्वेश्चन दिया था लास्ट डे, वो क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली भेजा, अभी मैं टेलीग्राम पे भी आपको जोड़ रहा हूँ, आप अधिकतर लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे, इंस्टाग्राम पे भी आप उस सारे क्वेश्चंस का आंसर डाल सकते हैं। तो आज हम लोग ने रूल सीख लिया, हमने क्या पॉसिबल इवेंट्स पॉसिबल हैं वो सीख लिया, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या क्या है, जल्दी से 2 मिनट में बता देता हूं। पहला रूल हमने सीखा कि व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, एंड विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया, इस तरीके से मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया सेकेंड रूल कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट विल फॉल थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस उसी पाथ पे जाएंगी। अब कोई पूछेगा सर क्यों ऐसा होता है, देखो मैं अभी तुमको बता देता हूं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि रेज ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हैं तो वो नॉर्मली इंसिडेंट करती हैं मिरर के ऊपर, और नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी ना रहे, नॉर्मली जब परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर जब होगा तो उसी पाथ पे वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। अगला मैंने आपको बताया कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर फॉल कर जाए, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द कन्वेक्स में हो गया आपको, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस पे फॉल करे तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो होती है, क्लास 12 में आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वहां यानी कि रे ऑफ लाइट अगर फोकस से फॉल करती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करेगी, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, अगर रे ऑफ लाइट इज falling or incident on the principal focus, ठीक है, then it will appears to, if it appears to fall on principal focus, then it will be parallel to the principal axis, ठीक है। और लास्ट रूल मैंने आपको बताया था, जो कि इसका यूज आप और बहुत कम टीचर बताते भी हैं उसको, कि
अगर रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर आके फॉल करती हैं तो मेकिंग इक्वल एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वो निकल जाएंगी। और सेम इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या क्या पॉसिबल पोजीशन पॉसिबल है रे डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। आप बार बार रट लेते हैं कि सर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट फोकस। रटना नहीं है, कहां कहां इमेज बन सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इमेज फॉर्म कराने का। ये 6 पॉसिबल ही हैं जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, जहां पे इमेज बन सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड keep giving your lot of love, keep giving your blessings to us, and we all will give our 100% towards our goal, to complete our goal, that is free education to all. Thank you so much. We will meet in the next video soon. Thank you.